अजनारा ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर बसा हुआ एक हाई राइज बिल्डिंग का एक सोसाइटी, जिसके दोनों तरफ मॉल्स ही मॉल। ताज एक्सप्रेसवे के ऊपर बनी हुई है सोसाइटी, जिसके चारों तरफ एक प्राइम लोकेशन का सपना दिखाया जाता है बायर्स को बिल्डर के द्वारा। और आज हम इस सोसाइटी में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी मूलभूत सुविधाएं होने के बावजूद क्यों इस सोसाइटी के लोग पिछले 4 दिन से धरने पे बैठे हैं, सड़कों पर मार्च निकाल रहे हैं, बिल्डर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि ऐसा क्या है कि कहीं बाकी की दुनिया के लोग भी इस तरह की चकाचौंध देखकर फंस ना जाएं, इस तरह की चकाचौंध देखकर उनको भी ये ना हो कि मकान खरीद लें, अपना हार्ड अर्नड मनी जो उन्होंने दिन रात मेहनत करके पैसा कमाया है, कहीं वो फंसा ना बैठे। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि इस सोसाइटी की बसी हुई सोसाइटी जो इतनी मेन रोड के ऊपर होने के बावजूद ऐसा क्या हो गया कि लोग आज 4 दिन से धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। ये सोसाइटी का गेट नंबर 1 है। आने वाले समय में यहाँ के लोगों को, रहने वाले लोगों को वादा किया गया था कि यहाँ से आपकी मेन एंट्रेंस होगी, लेकिन जब से ये सोसाइटी बनी है तब से ये गेट ओपन नहीं हुआ। ये सिर्फ पैदल जाने वाले लोगों के लिए ओपन है। जो लोग अपनी गाड़ी से अंदर एंटर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए गेट नंबर 3 ओपन है। वो मैंने आपको अपनी दूसरी वीडियो में दिखाया है। यहाँ से सिर्फ हम अंदर एंटर कर सकते हैं पैदल जाने वाले, वो भी जो इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ के रहने वाले लोगों को कचरे के ढेर के ऊपर बिठाया गया है। सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोगों, जो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, उन लोगों का कहना ये है बिल्डर ने अपना पैसा ले लिया, सरकार ने रजिस्ट्री का अपना पैसा ले लिया, सब लोगों ने अपना पैसा ले लिया और हम लोग अपना पैसा जो हमने इतनी मेहनत से कमाया, वो कमाने के बाद हम सड़कों पर उतरे रहे हैं, हम धरने दे रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं अपना हक लेने के लिए। हमें पोजीशन दे दी, 2 साल से ज़्यादा समय हो गया यहाँ पे रहते हुए, लेकिन जो रहने लायक हमें एनवायरनमेंट चाहिए था वो नहीं दिया गया। गंदगी, हर जगह मिट्टी, हर जगह कूड़ा, स्ट्रक्चर इतना कमज़ोर हो चुका है। ये मैं अंदर एंटर किया, अंदर करते ही देखो यहाँ पे मिट्टी के ढेर लगे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ से एंट्री नहीं है। अगर मैं आपको पार्क के अपना कैमरा घुमा के दिखाऊं, जहाँ से लोगों को अंदर एंटर करना होता है, ये ओ टावर की एंट्रेंस है और ये एन टावर की एंट्रेंस है। इसके आगे कोई डेवलपमेंट नहीं है। बदबूदार, कोई सफाई नहीं। इतनी ऊंची बिल्डिंग को बना कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद किसी ने यहाँ पे कोई सुध-बुध लेने की जहमत नहीं उठाई। ये सोसाइटी का मेन गेट है। देखने में सोसाइटी का गेट में सिक्योरिटी, ऊंची इमारतें और बहुत ही सुविधाजनक दी गई है। इतनी सब सुविधाएं होने के बावजूद भी यहाँ के निवासी जो इस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं वो धरने पे क्यों बैठे हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। मैंने पीछे अपनी वीडियो में कहा था कि नेवर जज ए बुक विद देयर कवर। हमें बुक का कवर तो बहुत अच्छे से दिखाया, लेकिन यहाँ पे लिखा है गली गली में शोर है, अजनारा बिल्डर चोर है। लोग धरने पे बैठे हैं और आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग धरने पे क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं। आज हम इनके सवालों के जवाब आपसे लेना चाहते हैं। तो ये लोग सुबह से धरने पे बैठे हैं गर्मी के अंदर। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये धरने पे क्यों बैठे हैं। तो मेरे साथ हैं, आपका नाम? आदित्य। आदित्य जी, आप, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे धरने बैठे, कल भी आप शाम को बैठे हुए थे जब मैं आया था। तो आप ये धरने पे क्यों बैठे, क्या कारण है? हमारी कुछ मांगे हैं जो बिल्डर ने हमें प्रॉमिसेस किए थे जब अपना अपार्टमेंट या फ्लैट कह लीजिए उसको सेल किया गया था। और बेसिक मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको लेके हम धरने पे बैठे हैं। जो हमारी समस्याएं हैं वो लिखी हुई हैं। अगर आप देखें, पार्किंग हमें ठीक से प्रॉपर एलोकेट नहीं हुई हैं, जो एलोकेट हुई हैं वो भी उसमें भी पानी भरा हुआ है, पूरी झील बन गई है। वो प्लेग्राउंड एरिया, बच्चों का प्ले एरिया
कुछ डेवलप नहीं हुआ है। रजिस्ट्री बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो अभी तक ओसी भी नहीं मिला है, तो रजिस्ट्री तो दूर की बात है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो हमें घर के जो सपने दिखाए गए थे उसके लिए पूरा पैसा लिया गया हमसे, लेकिन उन सपनों को ऐसे तोड़ा जा रहा है कि बस पूछे नहीं। और कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। सारी सुविधाओं के लिए हम धरना दे रहे हैं, जिससे बिल्डर जागे और हमारी वो समस्याओं को पूरा करे। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ और महिलाएं भी बैठी हुई हैं, हम इनसे भी एक बार पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्याएं आ रही है इनको यहाँ पे रहने में, क्योंकि ज़्यादातर समय तो महिलाएं अपने घर में व्यतीत करती हैं। तो हम कुछ महिलाओं से यहाँ से पूछते हैं कि उनको क्या परेशानी आ रही है। बिल्डर ने यहाँ पे जो घर दिया है उसकी रजिस्ट्री नहीं की है। फायर सेफ्टी जो है वो ज़ीरो है। पार्किंग एरिया नहीं है, नीचे पार्किंग में पानी भरा हुआ है। क्लब नहीं बना है। किड्स प्ले एरिया गायब है यहाँ से। और पार्किंग में बिल्कुल झील जैसे पानी भरा रहता है। वहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा है, जिसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है कि आप मतलब निकले वहाँ से तो नाक बंद करके निकलना पड़ता है। हम बिल्डर के पास 2 साल से जा रहे हैं, लेकिन बिल्डर हमें मिलते नहीं हैं। और जब भी जाते हैं बिल्डर वहाँ से गायब हो जाते हैं। 2 साल से इस समस्या को लेके हम लोग जूझ रहे हैं, और इस वजह से हम लोग आज यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। ये हमारे एक दूसरे शख्स से हम पूछने की कोशिश करते हैं कि आपकी क्या गलती है। हम क्या भी करते तो आप बताएं क्या परेशानी आ रही है आपको, अब क्यों धरने पे बैठे हैं? नहीं सर, धरने पे बैठने का कारण तो बहुत मजबूरी में आदमी धरने, किसको शौक है कि मेरे घर में एसी और पंखे की हवा छोड़ करके यहाँ हम पार्किंग में आकर के बैठे और इस गर्मी में तलचलाती धूप में अपना खाना पीना, घर का काम धाम छोड़ के, स्कूल छोड़ के, व्यापार छोड़ के, घर का काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं। किसी को शौक़ नहीं है। लेकिन जिस तरह से बिल्डर ने हमारी रिपीटेडली जितनी भी रिक्वेस्ट की गई हैं, किसी भी रिक्वेस्ट को सुनता नहीं है। कई सालों से टरकाता रहा है, बोलता है हो जाएगा, लेकिन कब पूरा नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि कितनी नोटिस देने के बाद न EOA को फॉर्म कर रहा है, न ही वो हमें रेजिडेंस की अपनी लिस्ट दे रहा जो मांगी जा रही है। लोगों को इधर ग्रुप में बांट के डिवाइड करने की कोशिश करता रहता है। फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। मालिकाना हक पूरा पैसा देने के बाद भी लोगों को नहीं मिला है। अगर मैं अपने फ्लैट का पूरा पैसा दे दिया, मुझे मालिकाना हक नहीं मिला है, रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे, तो किसकी गलती है ये? हम किसके पास जाएं? फ्लैट में सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। फायर सेफ्टी होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए, और डे टू डे मेंटेनेंस हो, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। और अगर एक बिल्डर कितना सीरियस है हमारी समस्याओं को लेकर के, इसका प्रमाण इसी से मिलता है। कितनी नोटिस देने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद लोग यहाँ धरने पे बैठ रहे हैं। इसकी जानकारी होने के बावजूद एक बार भी बिल्डर अगर आके यहाँ पे विनीत गुप्ता जी मिलने की कोशिश किए होते, सिर्फ तुम समस्या दूर कर रहे हो नहीं कर रहे हो बात की बात है, तुमसे एक बार मिलने की कोशिश किए होते कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। ऊपर जब महिलाएं कुछ नीचे की बेसमेंट पार्किंग के बारे में बता रही थी, तो मेरी जिज्ञासा जागी कि मैं एक बार ज़रूर आकर बेसमेंट की पार्किंग का हाल देखूं कि यहाँ पे हाल है क्या। तो मैं कुछ स्थानीय निवासियों को साथ लेकर इनकी बेसमेंट की पार्किंग में आया। बेसिक इनका कहना ये है कि पार्किंग के अंदर गंदगी, पानी इतना जमा पड़ा है और ये पिलर को ख़राब कर रहा है। जो इसका स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो रहा है, जिससे ये टावर के अंदर रहने वाले लोगों का जान माल सबका नुकसान है। मैं इस टाइम वो टावर की बिल्कुल बेसमेंट के अंदर हूँ। आप साफ देख सकते हैं कितना कचरा है, पानी भरा पड़ा है और एक गंदा पानी है। तो मेरे साथ इस टावर के रहने वाले एक शख्स हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनको क्या परेशानी है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित है। ये हमारे ओ टावर के बेसमेंट है, जिसके बारे में हम कई बार इशू रेस कर चुके हैं कि इसके जो पानी जो आ रहा है उसको रेक्टिफाई करें। मैंने कई बार उनको यहाँ पे आके पाइप दिखाया जो फटे हुए हैं। वो 2 पाइप ठीक करते हैं, 4 तोड़ देते हैं, फिर 2 ठीक करते हैं, फिर 4 तोड़ देते हैं। ये सिलसिला पिछले 2 साल से चल रहा है। अब आप खुद ही देखिए ये टावर के पिलर जो हैं किस तरह वीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये अगर ये पिलर गिर गया और हमारा 27 फ्लोर का टावर इसके ऊपर खड़ा है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? अगर ये पिलर टावर गिर गया तो हम लोग बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहे हैं इस इशू को लेके। इनका कहना ये है कि ये टावर जो है, इसके नीचे जो टावर की जो नींव है, उस नींव के अंदर गंदा पानी भरता जा रहा है जो इस टावर को ख़राब कर रहा है। और वैसे भी इनका कहना सही है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है जो टिकी हुई है, ये पूरी 27 माले की बिल्डिंग, वो इन टावर के ऊपर ही टिकी हुई है। तो इन टावर के अंदर ही जब नींव ही कमज़ोर हो जाएगी तो ये कभी भी धड़ाम से गिर सकती है, और पिलर कभी भी गिर सकता है। तो पिलर गिरने के साथ कभी भी ये टावर गिर सकता है। तो इसके साथ लोगों का रहना और उनकी
की ज़िंदगी का बहुत बड़ा नुकसान है। और ये सरकार, अधिकारी, देखने वाले, करने वाले सब मूक दर्शक बने हुए बैठे हैं और कोई भी इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रहा। इनका कहना है कि हमने कई बार सरकार को, कई बार अधिकारियों को, कई बार डिपार्टमेंट्स को, कई बार बिल्डर को, बहुत बार हमने ज्ञापन दिए हैं, बहुत बार हमने इनको बताया है, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली है। तो इनका मेनली कहना यही है।